मोहम्मद राशिद जी, दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है? सीधी सीधी बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने कभी भी किसी भी मुसलमान को कभी कोई परेशानी नहीं दी है। बीजेपी की सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब है। मकान दुकान ये सब बातें हैं इनकी। अभी 2100 का वादा है, इलेक्शन के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब तो सब यही चाहते हैं कि बीजेपी आए। केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं करा दिल्ली में। परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। बीजेपी, मैं केजरीवाल को देख के ही मफरल बना रही थी। मैंने बोला वो मफरल पहनते हैं, देखो ये मफरल मैंने हाथ में लिया हुआ है। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और दिल्ली के चुनाव का माहौल जो है वो जान रहे हैं कि आखिर क्या है माहौल। तो सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील जी, ये बताइए कि चुनाव करीब हैं और 5 फरवरी को तो वोटिंग ही है, 8 फरवरी नतीजे आएंगे, तो दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? सबसे पहला सवाल तो यही है। बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, बेशक। 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किया? एक तरीके से केजरीवाल ने ठगा है, अगर आप लोगों की बात की जाए तो। आप खुद दिल्ली में रहते हैं, आपको भी पता होगा यहाँ क्या है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। बीजेपी की सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब है। तो इसी के साथ ही चलने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हुआ है 10 सालों में। आप देखो दिल्ली की सड़कें, गड्ढे, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप लोगों की, अल्पसंख्यकों की मैं बात करूं तो बार बार इसी कम्युनिटी को साधने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन वहां पर जो विपक्ष है पूरा आरोप लगाता है कि बीजेपी तो जो है मुसलमानों की सुध नहीं लेती है, बीजेपी तो उनके अगेंस्ट रहती है, उनका शोषण करती है। इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कभी लगा आपको इस तरीके से, या सिर्फ जो आरोप लगते हैं वो आरोप ही हैं? देखिए, ये राजनीति मुद्दा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी ने कभी भी किसी भी मुसलमान को कभी कोई परेशानी नहीं दी है, ठीक है ना। कभी किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं दी। अब कहते हैं कि आप कुरान भी पढ़ो, आप कंप्यूटर भी सीखो, तो इसमें परेशानी कहाँ है? अगर हमारे बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें परेशानी किसको है? किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बीजेपी का तो यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। अच्छा, दिल्ली में अगर बात की जाए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीबीज के जरिए जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं 2100 रुपये महिलाओं को, अब आप देख लीजिए, इमामों को घोषणा की थी 10 साल पहले, आज वो पंडितों ग्रंथियों के लिए घोषणा कर रहे हैं 18,000 रुपये वेतन मिलेगा। तो लगता है कि इस लालच में जो है वो जनता आएगी दिल्ली की? देखिए, 10 साल से यही होता आ रहा है, ठीक है, लेकिन पैसे बांटने से अगर आप वोट लेना चाहते हो, पैसे बांट के वोट लेना चाहते हो, तो जनता इतनी बेवकूफ़ अब नहीं है कि पहले जो उन्होंने जनता ने किया है, पैसे लेके वोट दे दिया, वो नहीं करेगी जनता। ठीक है सर, क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद जी, ये बताइए कि चुनाव करीब हैं, 8 फरवरी, नतीजा क्या होगा? दिल्ली में सरकार किसकी बनने जा रही है? सीधी सीधी बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, कोई और ऑप्शन? केजरीवाल को आप हटा रहे हैं क्या सत्ता से? देखो, अब भी बीच में उन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा शराब का, एक के साथ एक फ्री शराब, और काफ़ी मुद्दे हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जेल भी गए, सारे काम करा। सीधी बीजेपी आएगी, कुछ ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास इसके अलावा। अच्छा, तो बीजेपी आएगी 10 साल। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, या घोटाला सबसे बड़ी वजह? देखो, वादे अब इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे घोषणा कर दीजिए 2100 रुपये देंगे, ठीक है, इसमें इन्होंने वेरिफिकेशन करा रहे हैं, कोड दे रहे हैं कि ये सब करा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। इन्होंने पंजाब में भी वादे करे, नहीं पूरे करे, ऐसे ही इन्होंने दिल्ली में वादे करे, ये सब झूठे वादे। ये बस घुमाना चाह रहे हैं, किसी तरीके से घुमा के, और किसी भी तरीके से हम आ जाएं, पर ये अब नहीं आएंगे, अब सीधी बीजेपी आएगी। अच्छा, जो मुसलमानों को साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, जिस तरीके से कभी वक्फ बोर्ड को लेकर कई घोषणाएं की, और जिस तरीके से उन्होंने इमामों को लेकर 18,000 रुपये वेतन इतने लंबे समय से वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हालांकि सर कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है वेतन, तो क्या लगता है कि इस तरीके की घोषणाएं क्या जनता के बीच इसका असर होगा? देखो जी, ये सब झूठ है, सारे वादे झूठे हैं इनके। ये सिर्फ वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। इन्हें सिर्फ वादे आते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। इनके कुछ एमएलए हैं, वो भी फर्जी हैं, कोई काम कोई नहीं करता। कहीं भी चले जाइए आप, गड्ढे हैं, गंदगी है, पानी है, सब सुधार चाहते हैं, और सुधार के लिए सिर्फ बीजेपी, ऑप्शन एक ही है बीजेपी से। अच्छा, दिल्ली में अगर आम सुविधाओं की मैं बात करूं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वच्छ पानी की बात की थी, सड़कों गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, कच्चे जो मकान हैं उन्हें जो है पक्का मकान, जहां झुग्गी वहां मकान की बात केजरीवाल ने की थी, कहीं तस्वीर दिखती है कि मिला है? बस इनकी बातें हैं जी, ये भी बातें
मकान दुकान ये सब बात ही है इनकी। अभी 2100 का वादा है, इलेक्शन के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अब तो सब यही चाहते हैं कि बीजेपी आए और एक नया दौर चालू है, कुछ दिल्ली में नया होए और इस बार सीधी बीजेपी आ रही है। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी, बताइए जरा केजरीवाल 10 साल कैसे बीते हैं केजरीवाल के? मैम केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं करा दिल्ली में, बस झूठी अफवाहें उनकी, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जी मैम। वो कह रहे हैं कि मैंने तो इतना काम कर दिया, स्कूलों को चमका दिया, सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया। मैम जो भी सरकार आती है सब वादे करती है, ये सब कहने वाली बातें, कोई वैसी बात नहीं है, कुछ नहीं करा। तो इस बार परिवर्तन दिख रहा है दिल्ली में? दिख रहा है बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी? जी बीजेपी भरोसा है कि आपका कल्याण करेगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। ठीक है, धन्यवाद। मेरा बिम्मी शर्मा। बिम्मी शर्मा जी यहीं पर रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इलेक्शन करीब है बहुत, और क्या तैयारी इस बार की है? केजरीवाल को फिर से सत्ता पर बैठाएंगी या इस बार कहेंगी कि परिवर्तन हो ही जाए दिल्ली में? परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। बीजेपी। क्यों? कि केजरीवाल से परेशान आ गए? यस यस। अच्छा, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, या आपने भ्रष्टाचार मामले हैं, शराब घोटाला है, जल बोर्ड घोटाला है? हाँ जी, शराब घोटाला है, कोई काम नहीं करते केजरीवाल, वो ना कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है। मैं केजरीवाल को देख के ही मफरल बना रही थी, मैंने बोला वो मफरल पहनते हैं, देखो ये मफरल मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये आज आपने हाँ ये आप कर रहे हो, देखो मैं कितनी मेहनत करती हूँ, इसको राम राम करके मैं जपती हूँ। मैं ये जो हमारा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, मैं उनको ही वोट दूंगी। मैं तो मोदी जी को भी देने को तैयार हूँ, ये मफरल बना के एक क्रीम कलर का। हाँ, मैं पूरी मेहनत करूँगी, राम राम जप के बनाऊँगी उनके लिए गिफ्ट। लेकिन केजरीवाल को नहीं देंगी वो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो उनको तो शौक है ना मफरल पहनने का, वो तो खूब शौक है, काम करेंगे तो दूंगी। काम नहीं किया इसलिए? हाँ नहीं काम नहीं किया, मफलर दिया जाए। हाँ जी हाँ जी। मोदी जी की फैन है? हाँ जी हाँ जी। दिल्ली भी चाहती है कि बीजेपी ही सत्ता में आए हैं? यस यस बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हमारा तो सारा परिवार बीजेपी को ही वोट देता है, और कई सालों से देता है, अभी से नहीं, बहुत सालों से देता है। 10 साल में पिछले दिल्ली बदली है कुछ या नहीं बदली है कुछ? सब काम किए हैं, मोदी जी ने क्या काम नहीं किए हैं? सारे मोदी जी नहीं किए, केजरीवाल ने नहीं किए। मुफ्त में कहाँ, मुफ्त में तो सारे ये लुट जाएगी, हमारा देश ही ये अधीन हो जाएगा सबके, तो मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए हमें। कुछ भी नहीं। मेहनत करने वाले बंदे हैं, मेहनत करेंगे, हम मेहनत करके कमाएंगे और खाएंगे। 2100 रुपए का जो लालच दिया जा रहा है, 2100 में महिलाओं को कार्ड बनवाए? कभी मिला ही नहीं है आज तक, तो कार्ड क्या बनवाने हैं? ये सारे वादे करते हैं, कांग्रेस हो गई, ये हो गए, कोई नहीं, कुछ नहीं देता है, देता तो कोई भी नहीं है। मोदी सरकार काम करते हैं, वो दिख रहा है, मंदिर बनवाए हैं, सब बच्चों को अच्छा ये कर रहे हैं, मतलब वृद्ध औरतों को भी हाँ दे रहे हैं, तो मेरे को भी देंगे मोदी तो मैं सबको मफरल बांटूंगी, फ्री बांटूंगी। मेरे को देंगे मोदी मनी, तो मैं तो अपनी तो यही रही हूँ लगा के, मैं मेहनत कर रही हूँ इतनी उम्र में आके, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैंने 100 मफरल बांटे हैं अब तक और सबको दिए हैं। अब जो काम करेगा उसके लिए मफरल फ्री। और आपने कहा कि वृद्ध पेंशन की आपने बात की, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं संजीवनी योजना लेकर आया हूँ और बुजुर्गों को फ्री दे, मेरे को दे पेंशन, दे मेरे 2000 पेंशन कर दे, मैं उनको मफरल फ्री में दूंगी। बोलो आप 2000 मेरे को हर महीना मतलब पेंशन दे। अच्छा, आयुष्मान आप लागू नहीं कर रहे हैं और संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, ये भी तो सवाल उठ रहे हैं। कोई देख हो ना रहा है अभी, ये तो वोट लेने के चक्कर में उठ रहे हैं, ये तो वादे ही रह जाते हैं सब लोगों के, ये तो कभी वादे पूरे नहीं हुए हैं। अगर वादा करते हैं तो हमें दे के जाओ, मेरी फोटो उसमें लगाओ, सबका मोदी को वोट दूंगी और मोदी हमारे साथ देंगे, हमें देंगे पेंशन, देंगे 10,000 पेंशन लगाएं, हम क्यों नहीं देंगे? मोदी को वोट देंगे हम। ये तो बाकी यही करते हैं ना कि 2,500 देंगे, 1500 देंगे, वो देंगे, दिया तो किसी ने आज तक नहीं। हमें दो भाई, सीनियर सिटीजन हूँ और मैं मेहनत करने वाली, वादा कर देते हैं। हाँ वादा करते हैं, मेरे को दो, मैं आपको मफरल फ्री बांटूंगी। ठीक है, थैंक यू।